एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारे सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। देखिए, इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो रूस के लोग थे 1917 से पहले का जो समय था, तो वहाँ के जो कामकाजी आबादी यानी जो काम करने वाले लोग थे वो यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किस तरह से भिन्न थे, अलग थे। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी निम्नलिखित स्तरों पर यूरोप के बाकी देशों से भिन्न थी। कृषि कार्यों में संलग्नता, पहला अगर हम देखें तो वो कृषि कार्य जो भी खेती का काम था उसके आधार पर देखते हैं कि वो किस तरह से अलग थे। रूसी जनता का लगभग जो है 85% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ था, जबकि अन्य यूरोप के देशों में यह रूस की तुलना में बहुत कम थी, जैसे फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50%। देखिए, सबसे पहला भेद हमें अंतर यही देखने को मिला कि जो रूस की जो कामकाजी आबादी यानी काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर किस कार्य में लगे हुए हैं, वो खेती बाड़ी अपने किसान के काम में लगे हुए हैं कि भाई वो किसान है। ज़्यादातर आबादी 85%। अगर यूरोप के देशों की बात करें तो वहाँ पर इतनी जो जनसंख्या है वो जो खेती के कार्य में नहीं लगी हुई। अगर फ्रांस में देखें तो वो 40% जनसंख्या है सिर्फ वही खेती करती है, और 50% जर्मनी में। तो रूस के मुकाबले ये जो है इनकी संख्या वो है कम है। दूसरा हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अभाव था। रूस में इस काल में औद्योगिक उत्पादन बहुत पिछड़ा हुआ था। 1917 से पहले की हम बात कर रहे हैं। रूस के अधिकांश उद्योगों की स्थापना हुई थी वो विदेशी पूंजी से हुई थी, यानी जो बाहर के जो देश हैं, बाहर के देशों के जो अमीर लोग हैं वो वहाँ पर आकर उन्होंने उद्योगों की वहाँ पर स्थापना की थी। यह उद्योग रूसी कच्चे माल और श्रम का अत्यधिक शोषण कर रहे थे। वो वहाँ पर क्यों उन्होंने वहाँ पर अपने उद्योग स्थापित किए विदेशी लोगों ने, कि ईजिली उनको एक तो कच्चा माल मिल जाता था और दूसरा मिलते था उनको सस्ता श्रमिक यानी सस्ते मजदूर मिल जाते थे, जिनको वो कम वेतन देते थे, काम ज़्यादा करवाते थे। 8 घंटे नहीं बल्कि वो 12 से 15 घंटे अपने जो है कारखानों में उनसे काम करवाते थे, और जो मजदूरी थी वो बहुत कम देते थे। तो उनका शोषण इस तरह से वो कर रहे थे, जिसकी वजह से रूसी श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हालत में थी। महिला श्रमिकों को प्राय कम वेतन दिया जाता था। देखिए, रूस में जो महिला श्रमिकों की संख्या थी वो भी 31% थी। जो महिलाएं थी वो भी काफ़ी काम करती थी कारखानों में, लेकिन उनके साथ भी बहुत शोषण किया जाता था कि उनके जो है वेतन बहुत कम दिया जाता था। पुरुषों की तुलना में उनको लगभग आधा या 3/4 ही वेतन दिया जाता था महिलाओं को। तीसरा जो अंतर हम देखते हैं वो था कि खेतों का आकार। रूस के किसानों के खेतों का आकार यूरोपीय किसानों के खेतों की अपेक्षा छोटा था। क्यों? क्योंकि जो किसान थे वहाँ पर वो ज़मीन के मालिक नहीं थे। ज़मीन के मालिक कौन थे? वहाँ के कुलीन वर्ग या चर्च के जो सदस्य थे वो। जो किसान होते थे उनको श्रमिकों के रूप में ही उनको वहाँ पर खेती करने दी जाती थी। वो खेती करते थे और उनको परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार जितनी उसको आवश्यकता होती थी उतना उसको वेतन दिया जाता था। तो छोटे छोटे टुकड़े उनको दिए जाते थे खेती करने के लिए, कम्यून जो होते थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि का बंटवारा। रूसी किसान यूरोप के शेष किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे। रूसी किसान समय समय पर सारी कृषि भूमि को अपने कम्यून को सौंप देते थे, और कम्यून प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार भूमि का वितरण जो है वो परिवारों में करता था। देखिए, जो भूमि का बंटवारा है वो किस तरीके से करते थे कि भाई कुछ सालों के गैप पे वो क्या करते थे, वहाँ का जो कम्यून होता था, सामंत होता था, सारी भूमि वो अपने अंडर अपने नियंत्रण में ले लेता था, और फिर जिस परिवार को जितनी आवश्यकता होती है, जितने उस परिवार के सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता था, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो किसानों को देता था। तो इस तरह से भूमि का बंटवारा रूस में किया जाता था। अब जो पैदावार होती थी उसमें भी हम देखते हैं कि किसान जमीन पर श्रमिक के रूप में काम करते थे, और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जो है जमीन के मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी किसानों की ज़मीन तो अपनी होती नहीं थी। जो कम्यून होता था, सामंत होता था, वो उनको भूमि का टुकड़ा देता था। अब मान लो उसने ज़्यादा उसको ज़मीन का बड़ा टुकड़ा दे दिया और उससे उपज जो है वो ज़्यादा हो रही है, परिवार के सदस्य उसके कम है, तो वो ज़्यादातर उपज का जो हिस्सा है वो ले लेता था। उसको परिवार की आवश्यकता के अनुसार ही वो देता था उसको वेतन।
कुलीन वर्ग सम्राट और रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। वहाँ का जो कुलीन वर्ग था या सम्राट था और जो चर्च के जो सदस्य थे उनके पास ही ज़्यादातर संपत्ति होती थी। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था मैप में रूस। इस प्रश्न में हमने बात की फ्रांस और जर्मनी के बारे में। तो हम अपने वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी कहाँ है। देखिए, जो आप ग्रीन कलर का जो भी ये एरिया देख रहे हो, हल्का सा आप स्टार की शेप देख सकते हो, तो ये है हमारा फ्रांस। और जो ये येलो शेड देख रहे हो आप, ये है जर्मनी। ये जो हमारा सारा कौन सा एरिया है, कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। तो फ्रांस और जर्मनी किस महाद्वीप में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में। यहाँ हमने जो रूस देखा था वो किस महाद्वीप में आता है, वो आता है एशिया महाद्वीप में। तो हर क्वेश्चन के साथ आप इस तरह से मैप देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है सभी जगहों का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कौन सी जगह हमारे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।